प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण और इस प्रथम प्रकरण के अंतर्गत 11वां मंत्र, इसका मूल का विचार हो चुका है। अब इसका भाष्य बाकी है। बराबर। तो संवत्सर स्वरूप जो प्रजापति, उसका क्या स्वरूप है, उसके बारे में कौन कौन कैसे मत है वो बताया। तो कुछ लोग, अन्य कालवेत्ता लोग उस संवत्सरात्मक प्रजापति के बारे में कहते हैं कि वह पंचपाद है, अर्थात 5 पैरों वाला है। तो 5 पैर कौन से उसके, तो बताया था कि जो 6 ऋतु हम लोग कहते हैं उसमें से हेम ऋतु और शिशिर, इन दोनों को एक करके तो रह जाते कितने, 5। 6 है तो 6 में से दोनों को एक करना है, एक समझते हैं तो 5 हो जाते हैं। तो वही 5 पैर है। और यह पीतर है, मतलब सबका, समस्त जगत का जनक है। कौन? संवत्सरात्मक प्रजापति, इसीलिए उसको कह दिया पितरम। द्वादशाकृतिम, 12 अवयव वाला है, 12 महीना ही उसके अवयव है, ये कहा। और दिव अर्थात द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, उससे वो ऊपर स्थित है, जल वाला है, ऐसा कुछ कहते हैं। और अन्य दूसरे कुछ लोग उसको बोलते हैं कि यह जो संवत्सरात्मक प्रजापति विचक्षण है, अर्थात सर्वज्ञ है, निपुण है। और 7 उसके घोड़े हैं, आदित्य है कि नहीं, संवत्सर वही प्रजापति आदित्य। तो 7 घोड़ी जैसे कि उसके चक्र है, तो 7 चक्रों वाला। और 6 आरों वाला, तो इनके मत में 6 ऋतु यही उसके क्या है, अरे है। तो जो ऊपर वाला मत कहा उसमें उन्होंने उन 6 पाद कहे, उसको 6 नहीं 5 पाद कहे, 5। और ये क्या कहते, वे 6 ऋतु ही उसके क्या है, 6 अरे है। तो जिस प्रकार अरे नाभि में आश्रित रहते, नाभि के साथ जुड़े हुए रहते, उसी प्रकार समस्त जगत इस संवत्सरात्मक प्रजापति में आश्रित है। इस बात को बताया मंत्र में। अब इसका भाष्य को देखिए। पंचपादम, तो पंचपादम प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे हैं। पंच ऋतवः पादाः इव अस्य संवत्सरात्मनः आदित्यस्य तैः असौ पादैः इव ऋतुभिः आवर्तते। ठीक है जी। तो देखो भाई, पंच ऋतवः पादाः, 5 ऋतु यही है, पाद पैर की तरह पैर। तो पंच ऋतवः पादाः इव, पैर की तरह पैर है। अस्य संवत्सरात्मनः आदित्यस्य, संवत्सरात्मक जो आदित्य अर्थात प्रजापति, संवत्सरात्मक प्रजापति वही आदित्य है, क्योंकि रई और प्राण से ही वो उत्पन्न हुआ है संवत्सर। अतः रई प्राण स्वरूप है, अर्थात सूर्य चंद्र स्वरूप है। तो वही कहा कि संवत्सरात्मक जो आदित्य है उसके 5 पैर बताए। देखिए, पंचऋतव पादायुवस्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य तैः पादैः असौ आदित्य, संवत्सरात्मक आदित्य है कि नहीं। तो उन पादों के द्वारा यह संवत्सरात्मक आदित्य अर्थात प्रजापति क्या, तो पादैः इव ऋतुभिः आवर्तते। तो पादैः इव, जैसे हम लोग पैरों के द्वारा आवर्तन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चलते हैं, उस प्रकार ऋतु के द्वारा वह संवत्सरात्मक प्रजापति जैसे की परिक्रमा ही कर रहा है कि नहीं। 12 महीने वो भी 6 ऋतु चलते रहते उसके, एक के बाद एक के बाद एक। तो 6 ऋतु पूरे हुए तो 1 संवत्सर पूरा हो जाता है, पुनः वो वापिस चलते रहते हैं। इस प्रकार उसके आवर्तन चलते रहते हैं।
ततैहि असौ, उन ऋतुओं से, है कि नहीं, यह पादों की तरह अभिवर्तते, असौ आवर्तते, असौ आवर्तते, असौ कैहि आवर्तते, असौ संवत्सरः ऋतुभिः आवर्तते। दृष्टांत पादैहि इव। हो गया जी। तो चलिए फिर आगे। तो बोलेंगे 5 पैर कैसे भाई, तो 6 कहना चाहिए थे। तो कह रहे भाष्यकार, हेम मतलब हेमंत ऋतु, 6 ऋतु में एक हेमंत ऋतु भी है और एक शिशिर ऋतु है। तो हेमंत शिशिरऊ एकीकृत्य इयं कल्पना, मिला पंक्ति, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु इन दोनों को एक करके इयं कल्पना, इयं कल्पना मतलब पंचधा कल्पना, ये 5 पैरों की कल्पना है कि नहीं। क्यों, हेमंत और शिशिर को एक करके। तो हेमंत शिशिरौ एकीकृत्य इयं कल्पना पंचधा कल्पना इत्यर्थ। तो एक हो गया। तो पंचपादम इतने की व्याख्या हुई। अब मूल में आया है पितरम, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पितरम प्रतीक है। तो सर्व कैसा वो पिता है सबका, पिता मतलब जनक है, संवत्सर। तो कैसा बता रहे हैं, पितरम सर्वस्य जनयितृत्वात् पितृत्वं तस्य, पूर्णविराम। तो तम, हाँ इतना क्या कैसा पढ़ना है, पितरम सर्वस्य जनयितृत्वात् तस्य पितृत्वं, सर्वस्य जगतः, समस्त जगत का जनयिता होने के कारण, उसमें जनयितृत्व है अर्थात उत्पादकत्व है। लेकिन जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मतः, सभी जन्यों का जनक है काल और समस्त जगत का आश्रय है काल। तो वही संवत्सर ये क्या है, काल ही है। तो सर्वस्य जनयितृत्वात्, सबका उत्पन्न करने वाला होने के कारण, तस्य पितृत्वम, इसलिए उसको कह दिया पितर। तो तस्य पितृत्वम, तस्य संवत्सरात्मनः प्रजापते है, ठीक है ना। संवत्सरात्मक जो प्रजापति है उसमें उसका यह पितृत्व है, अर्थात वो पितर है, जनक है। फिर आगे चलिए, ताम द्वादशाकृतिम, तो पितरम की व्याख्या हुई। तो पितरम के बाद पद आया है मूलकंडिका में द्वादशाकृतिम, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो तम मतलब तम पितरम द्वादशाकृतिम आहु, उसको 12 अवयव वाला भी कहते हैं कालवेत्ता लोग, ऋषि लोग। क्या कहते उसको, 5 पैर वाला कहते कुछ लोग उसको, काल गणना करने वाले, और उसको पितर कहते हैं और द्वादशाकृति कहते हैं। तो द्वादशाकृति मतलब क्या, तो द्वादशाकृति में प्रतीक हुआ, उसकी व्याख्या कर रहे विग्रह करके। 12 मासाः आकृतयः अवयवाः आकरणं वा अवयवीकरणम् अस्य 12 मासैः तम द्वादशाकृतिम, ये होगा। तो 2 तरह का विग्रह कर रहे हैं द्वादशाकृतिम इस पद का, ठीक है। तो 2 तरह का विग्रह कैसा, तो एक है समानाधिकरण बहुर्वी और एक है व्यधिकरण बहुर्वी। तो समानाधिकरण बहुर्वी के हिसाब से विग्रह हो जाएगा 12 मासाः आकृतयः, आकृतय का अर्थ कर रहे अवयव है, अवयवाः। तो आकृतय के 2 अर्थ, एक हुआ अवयवाः और दूसरा हो जाएगा आकरणम अवयवीकरणम, यह अर्थ हो जाएगा। तो 2 विग्रह बन जाते हैं। तो 2 विग्रहों को स्पष्ट रूप से आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए। नंबर 1, 12 मासाः, 12 मासाः आकृतयः
बराबर अवयवाः, अवयवाः अस्य संवत्सरस्य, अस्य संवत्सरस्य इति द्वादशाकृतिः, इति द्वादशाकृतिः। ताम द्वादशाकृतिं तम द्वादशाकृति एक हुआ। दूसरा विग्रह लिखिए नंबर 2। द्वादश मासैः, द्वादश मासैः आकृतयः, आकृतयः बराबर आकरणम, आकरणम बराबर अवयवीकरणम, अवयवीकरणम अस्य संवत्सरस्य, अस्य संवत्सरस्य सह द्वादशाकृतिः, सह द्वादशाकृतिः। ताम हो गया। अर्थ देखिए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो द्वादश मासाः आकृतयः, द्वादश मतलब 12, मास मतलब महीना, तो 12 महीने ही है आकृति अर्थात अवयव। अस्य जिसके, उसको कहेंगे द्वादशाकृति। तम द्वादशाकृति, द्वादश आकृति वाला है कौन? संवत्सरात्मक प्रजापति। ऐसे काल वेत्तालु बोलते हैं। एक बात हुई। और दूसरा विग्रह द्वादश मासैः आकृतय आकरणम अवयवीकरणम अस्य, द्वादश 12 मासों के द्वारा ही है आकृति अर्थात आकरण करना, अवयवी करना। द्वादश मासों के द्वारा अवयवी बनाया जाता है जिसको, उसको कहेंगे क्या? द्वादशाकृति। जैसे कप घट है ना, तो घट के 2 अवयव है, कपाल, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि 2 कपाल है अवयव जिसके, एक विग्रह। और 2 कपालों के द्वारा अवयवी बनाया जाता है जिसको, किसको? घट को। तो अर्थ तो देखिए घट को ही लेना है, विग्रह की बात है। ठीक है। तो द्वादश मासैः आकृतयः आकरणम अवयवीकरणम, 12 महीनों के द्वारा अवयवी, अवयवी कहते कार्य को, अवयव से जो बनाया जाता है उसको कहते अवयवी। तो द्वादश अर्थात 12 महीनों के द्वारा अवयवी बनाया जाता है जिसको, ऐसा है वो कौन? संवत्सरात्मक प्रजापति काल। ठीक है। चलिए तो भाष्य में देखिए द्वादशाकृतिम। तो पहला विग्रह बता रहे द्वादश मासाः आकृतय अवयवाः, फिर अवयवा का अन्वय अस्य है कि नहीं? सह द्वादशाकृति, डायरेक्ट द्वितीय कर दिया द्वादशाकृतिम एक। फिर अवयव, अवयवा एक अर्थ हुआ। फिर आकरणम व अवयवीकरणम, आकरणम का अर्थ है अवयवीकरणम, अवयवित्वेन करणम, अवयवी रूप से उसको करना। तो क्या होता है फिर आगे? आकरणम अवयवीकरणम अस्य द्वादश मासैः, तो क्या बन जाता है? द्वादश मासैः, हाँ द्वादश मासैः आकृतयः आकरणम अवयवीकरणम अस्य, 12 महीनों के द्वारा अवयवी किया जाता है जिसको, उसको कहेंगे द्वादशाकृति। द्वादशाकृति प्रथमा, फिर द्वितीया द्वादशाकृतिम तम। लग गया इतना? आगे चलिए। फिर आगे कह रहे दिवह, मूल में आया है कि नहीं? दिवह औहु परे अर्धे, तो दिवह परे अर्धे औहु ऐसा कहा था, है कि नहीं? तो दिवह मतलब क्या? तो दिवह प्रतीक है। तो दिवह कर्ता कर रहे द्युलोकात्, दिवह कर्ता द्युलोकात्।
द्युलोक मतलब क्या भाई? तो द्युलोक का भी अर्थ समझेंगे, या लिख सकते हैं आकाश रूपात अंतरिक्ष लोकात, ये द्युलोकात का अर्थ है। आकाश रूपात अंतरिक्ष लोकात, ठीक है। तो आकाश रूप जो अंतरिक्ष लोक है उससे, पंचमी हो गया। भाष्य में देखिए, दिवह द्युलोकात, पर पर परे, परे का अर्थ कर रहे ऊर्ध्वे, ऊपर, अर्धे, अर्धे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे स्थाने। तो द्युलोकात, द्युलोक से ऊपर के स्थान में स्थित है वो प्रजापति। कहा तृतीयस्याम दिवि इत्यर्थः, तृतीय स्थान में स्थित है। तो तृतीय स्थान कैसे भाई? तो तृतीय स्थान में बात तो समझने के लिए तो तीन लोक, एक है अंतरिक्ष लोक, उससे ऊपर है स्वर्ग लोक और उससे ऊपर है ब्रह्मलोक, ठीक है। तो कितने हुए? तीन। कौन कौन? अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक ही वो आदित्य लोक है, उसमें वो स्थित है आदित्य रूप से, ठीक है जी। तो वही संवत्सर। तो तृतीयस्याम दिवि इत्यर्थ। और कैसा है भाई वो संवत्सरात्मक प्रजापति? तो कह रहे हैं पुरीषिणाम। तो पुरीषिणाम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुरीशवंतम, उसका भी अर्थ कर रहे हैं उदकवंतम। पुरीशवंतम, पुरुष कहते जल, तो जल वाला है, ठीक है ना। पुरीशवंतम उदकवंतम अहुः, के अहुः काल विदः, तो काल विदः अहुः, काल को जानने वाले, अर्थात संवत्सरात्मक काल रूप जो प्रजापति है उसके उपासक। काल विदः मतलब क्या? संवत्सरात्मक जो प्रजापति है उसके उपासना करने वाले कालवेत्ता लोग, काल की गणना करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। पुरीशवंतम उदकवंतम अभू, इस प्रकार से बता दिया। तो पुरीशवंतम मतलब जल वाला है, वो कैसे भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, आदित्या जायते वृष्टि। आदित्या जायते वृष्टि, उद्धरण चिन्ह पर, इति स्मृते है, इति स्मृते, पुरीशम बराबर जलम, अस्य अस्ति इति पुरीशनम, विग्रह, पुरीशम जलम अस्य अस्ति इति पुरीशनम, पुरीशनम, ठीक है। पुरीशनम का विग्रह कर दिया, पुरीशम अर्थात जलम, अस्य अस्ति इति पुरीशनम, और आदित्य से वृष्टि होती है अतः उसको कह दिया पुरीशवंतम, पुरीशिनम, ठीक है ना। क्योंकि संवत्सर ही आदित्य है, रई और प्राण, चंद्र और सूर्य, उनसे उत्पन्न हुआ है संवत्सर, कार्य कारण का भेद होता है, अतः संवत्सर भी मिथुनात्मक है, अर्थात वो भी प्रजापति है। अतः उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो जल वाला है, क्योंकि स्मृति कहती है आदित्या जायते, ठीक है। और तो पुरीशवंतम, पुरुष वाला है वो, तो पुरीषिणम, पुरीषणम शब्द बन गया। यहाँ पर मत्वर्थीय इनी प्रत्यय हुआ है कि नहीं, वाला अर्थ है, अतः इनी ठनव इस सूत्र से, तो पुरीषणम बन गया। तो चलिए एक हो गया, पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब मूल कंडिका में अथ इमे इत्यादि जो आया है उत्तरार्ध, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। अथ तम एव अन्ये, तम एव संवत्सरम एव, संवत्सरात्मक जो काल है प्रजापति, उसी को अन्य दूसरे कुछ लोग अलग रूप से बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अन्य लोग? तो बता रहे अभी भाष्यकार। अथ तम एव अन्ये इमे ऊपरे, है कि नहीं, ऊपरे, ऊ का अर्थ होता है तू, और परे अन्य लोग, परे का अर्थ कर रहे काल विदः, अन्य कालवेत्ता लोग,
उस संवत्सर को दूसरी भाषा में बोलते हैं। क्या कहते हैं वो? तो विचक्षणम प्रतीक है। विचक्षणम कर रहे निपुणम, मतलब सर्वज्ञ, वो निपुण है, सर्वज्ञ है, ऐसा बोलते हैं उस संवत्सरात्मक प्रजापति के बारे में अन्य कालवेत्ता लोग। लगे इतना? और क्या बोलते हैं तो बता रहे हैं, सप्त चक्रे षडरे आहु, मूल में आया है, ठीक है ना? क्या? सप्त चक्रे षडरे अर्पितम इति आहु, है कि नहीं? तो 7 चक्र वाला, क्योंकि आदित्य जो है सूर्य, उसके 7 घोड़े हैं, तो 7 घोड़े जैसे कि उसके 7 चक्र है, चाक है, ठीक है? और 7 चक्र वाला ऐसा वो संवत्सरात्मक प्रजापति आदित्य रूप काल है कि नहीं? प्राण। और कैसा है? षडरे, षडरे मतलब 6 अरो वाला है। अरे अरे अरा किसको कहते? गाड़ी के चाक में जो नाभि में जोड़े हुए रहते उसको क्या बोलते हैं? अरे। तो 6 अरे उसके, 6 ऋतु यही उसके 6 अरे हैं। किसके? संवत्सरात्मक प्रजापति के। और ऐसे उस सप्त चक्रात्मक षड अरे वाला संवत्सरात्मक जो काल, उसमें समस्त जगत अर्पित है, अर्थात आश्रित है, ठीक है? ये कहते हैं, वही कह रहे। अथ तमेव अन्ये इमे ऊपरे काल विदः विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम अहु इत्यर्थ। फिर और क्या कहते हैं? सप्त चक्रे प्रतीक, उसकी व्याख्या कर रहे। सप्त हय रूपेण चक्रे, हय कहते घोड़े, घोड़ा, तो 7 घोड़े, तो 7 घोड़े रूप से चाक वाला चक्रे सततम गतिमति कालात्मनि। कैसा है वो? पुनः संवत्सर रूप काल हमेशा सतत निरंतर गतिमान है उस कालात्मनि। क्या? पुनः षडरे, षड अरे है, 6 अरे, षड अरे प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं षड ऋतुमति, 6 ऋतु वाले, 6 ऋतु यही है, 6 अरे, इनसे युक्त है वो काल। क्या हो? सर्वम इदम जगत कथयन्ति अर्पितम अराह इव रत्नाभौ निविष्टम इति, ठीक है? तो सर्वम इदम जगत, समस्त ये जगत, उसमें षड अरे वालों में, सप्त चक्र वालों में, उस संवत्सरात्मक काल में, कि जो हमेशा गतिशील है, ऐसे उस संवत्सरात्मक प्रजापति रूप काल में क्या? सर्वम इदम जगत कथयन्ति, समस्त जगत उसमें क्या है? अर्पित है। तो वही कह रहे अर्पितम, अर्पितम शब्द का अर्थ है आश्रितम। किसकी तरह? दृष्टांत देकर समझा रहे। अराहा इव रत्नाभौ निविष्टम, तो अराहा रत्नाभौ निविष्टम इव, जैसे अरे रथ की नाभि, रथ मतलब गाड़ी का चाक, उसमें नाभि होती है, तुम्ब जिसको कहते हैं, उसमें जैसे आश्रित होते हैं कौन? अरे। उस प्रकार समस्त जगत इस संवत्सरात्मक काल में क्या है? आश्रित है। अराह इव रत्नाभौ निविष्टम इति, लग गया इतना? तो 2 मत हुए। तो पहले पूर्वार्ध में एक बताया, उत्तरार्ध में एक बताया। तो पूर्वार्ध में क्या बताया? 5 पैरों वाला है, और उत्तरार्ध में 6 अरों वाला कह दिया उसी संवत्सरात्मक काल को, ठीक है? और पितर कह दिया, द्वादशाकृति कह दिया पूर्व मत में, और उधर इधर में विचक्षण है, 7 चक्रों वाला है और 6 अरों वाला है, ऐसा कह दिया। जैसा भी हो वह संवत्सरात्मक काल, उसमें समस्त जगत आश्रित है, ये कहना। तो वही कह रहे आगे, यदि पंचपाद द्वादशाकृति, यदि वा सप्त चक्र षडरः, दोनों में से कोई भी मान लो, 2 मत हुई। तो यदि कदाचित मतलब चाहे पंचपाद वाला, 5 पैर वाला और द्वादशाकृति वाला हो, यदि वा अथवा सप्त चक्र वाला, षड ऋतुरूप 6 अरों वाला हो, सर्वथापि सभी प्रकार से वो संवत्सरात्मक काल कैसा है? तो कह रहे आगे, सर्वथा अपि संवत्सर
कालात्मा प्रजापति चंद्रादित्य लक्षण अपि जगत कारणम। ये मुख्य बात है, जगत का वो कारण है, ये बात कहनी है। ठीक है, तो सर्वथा अपि इसके आगे जो शब्द है उनका अन्वय करेंगे थोड़ा। तो कैसे? चंद्रादित्य लक्षण अपि कालात्मा संवत्सर प्रजापति ही जगत कारण। ठीक है, तो चंद्रादित्य लक्षण अपि, चंद्र और आदित्य, रई और प्राण तत्स्वरूप होने पर भी, क्योंकि उसका कार्य है संवत्सर, तो तदात्मक ही होगा। तो चंद्रादित्य लक्षण, चंद्रादित्य स्वरूप होने पर भी वह कालात्मा संवत्सर, कालात्मा मतलब काल स्वरूप, जो संवत्सर एक वर्षात्मक का काल, कालात्मा संवत्सर क्या है? वो प्रजापति, वही प्रजापति है कि नहीं? तो केवल एक ही प्रजापति ऐसा नहीं है, तो मूल तो ईश्वर की पहली संतान हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति, वो तो एक हुआ। फिर उससे उत्पन्न हुआ है कौन? रई और प्राण, मिथुन, वो भी प्रजापति है। और उससे उत्पन्न हुआ संवत्सर, वो भी प्रजापति है। इतना ही नहीं, अब उस संवत्सर से भी उत्पन्न होता है कौन? मास, वो भी प्रजापति है। ये कह रहे आगे, फिर मास से भी आगे कहेंगे को क्या है करके, क्योंकि प्रश्न क्या था? कबंदी का, ये जगत, ये प्राण है कि नहीं, सब प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तो बता दिया प्रजापति से उत्पन्न होती है। तो कौन प्रजापति? तो मूल प्रजापति तो है ही है, हिरण्यगर्भ, किंतु केवल उतना ही नहीं लेना। तो उससे उत्पन्न हो रहा है रैया और प्राण, वो भी प्रजापति है। उससे उत्पन्न होता है संवत्सर, वो भी प्रजापति है। उससे उत्पन्न होता है मास, वो भी प्रजापति है। और इस प्रकार के फिर कैसी वो सृष्टि उत्पन्न होती है, अहोरात्र आदि आगे बताएंगे तो करके। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार के बहुत सारे प्रजापति है, उन सब प्रजापति से उत्पन्न होती है कौन? यह प्रजा, ये सब सृष्टि, ये कहना है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए। तो चंद्रादित्य लक्षण अपि प्रजा कालात्मा संवत्सर प्रजापति और जगत कारणम, ये समस्त जगत का क्या है? कारण है। लग गया अर्थ? हाँ। तो जगत किससे उत्पन्न होता है? प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तो काल से उत्पन्न होती है, अर्थात प्रजापति से उत्पन्न होती है। ये उत्तर। आगे चलिए। अब आगे जो 12वीं कंडिका है उसकी अवतरणिका देखिए भाष्य में। यस्मिन् इदं श्रितं विश्वं सह एव प्रजापति संवत्सराख्य स्वावयवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते। मिल गया? थोड़ा अन्वय करेंगे। यस्मिन् इदं विश्वं श्रितं सह एव संवत्सराख्यः प्रजापति। संवत्सराख्यः प्रजापति स्वावयवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते। अर्थ देखिए। तो यस्मिन् इदं विश्वं श्रितं, यस्मिन् जिसमें, इदं विश्वम ये समस्त विश्व जगत, श्रितम श्रितम आश्रितम कि जिसमें ये समस्त जगत आश्रित है कि नहीं? आश्रित है। सह एव वही कौन है? संवत्सराख्य प्रजापति। ऐसा वो कौन है कि जिसमें समस्त जगत आश्रित है? वो कौन है? संवत्सरात्मक प्रजापति है। तो संवत्सरात्मक प्रजापति हुआ आश्रय, और उसके आश्रय से रहने वाला जो जगत वो हुआ आश्रित। ठीक है, तो जगत क्या है? आश्रित। और संवत्सरात्मक प्रजापति क्या हुआ? आश्रय। लग गया? जैसे भूतल पर घट रख दिया तो आश्रय कौन हुआ? भूतल। और आश्रित कौन हुआ? घट। उसकी तरह तो यस्मिन् इदं विश्वं श्रितम, जिसमें समस्त विश्व अर्थात जगत, विश्वम शब्द करते जगत, श्रितम मतलब आश्रितम, आश्रित है। तो सह एव
वही कौन? संवत्सराख्य प्रजापति, वो संवत्सरात्मक प्रजापति है कि नहीं? वह भी संवत्सरात्मक प्रजापति भी क्या? स्वावयवे, स्व प्रजापति, संवत्सरात्मक प्रजापति, उसके अवयव कौन? मास। तो उसके अवयव कितने? 12 मास है कि नहीं? 12 महीना। तो अवयवे मासे, महीने में कृष्ण परिसमाप्यते, कृष्ण संपूर्ण, परिसमाप्यते अर्थात अंतर्भवति, अंतर्भूत होता है। अर्थात समस्त संवत्सर भी, जिसमें समस्त जगत आश्रित है, ऐसा संवत्सर भी उस महीने में अंतर्भूत होता है। अर्थात वो महीना भी क्या है? प्रजापति स्वरूप ही है, जैसे कि संवत्सर का वो कार्य ही है। इस प्रकार कृष्ण परिसमाप्यते। अब संपूर्ण उसमें परिसमाप्त कैसा होता है भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, यथा गंगायाः एकस्मिन् अपि बिन्दौ अवयवे, एकस्मिन् अपि बिन्दौ अवयवे गंगात्वं, गंगात्वं तथा तथा प्रजापत्यवयवे, प्रजापत्यवयवे मासे अपि, मासे अपि प्रजापतित्वं, मासे अपि प्रजापतित्वम् इति भावः। मासे अपि प्रजापतित्वम् इति भावः। ठीक है, अर्थ को देखिए, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो यथा गंगाया, गंगा का एक बिंदु लिया, एक थेम, एक है कि ना, अवयव छोटा सा, उसमें भी क्या है? गंगात्व है। अर्थात गंगा जी में जैसी पवित्रता है वैसी उस एक बिंदु में भी है, तो उसमें समस्त गंगात्व है कि नहीं? अवयवी अवयव में रहता है परिपूर्ण रूप से। यदि गंगा के एक बिंदु में, थोड़े से जल में गंगात्व नहीं मानेंगे, तो थोड़ा सा जल का आचमन करते हैं तो उस उतने मात्र से अपने को पवित्र मानते हैं, फिर तो नहीं मानना चाहिए। यदि उस छोटे से जल में गंगात्व नहीं रहेगा तो, क्योंकि गंगा तो उसमें नहीं मानेंगे, समस्त गंगा तो पी नहीं रहा है, तो समस्त गंगा पिएगा तब पवित्र होना चाहिए। किंतु थोड़ा सा गंगा का जल पिया तो भी अपने को क्या मानता है? पवित्र हुआ सा मानता है, अर्थात उसमें भी गंगात्व है। उस प्रकार अवयवी हुआ संवत्सरात्मक काल, ठीक है, और उसका एक अवयव कौन? एक एक मास, ठीक है, और अवयव से अवयवी उत्पन्न होता है, तो अवयवी जो है संवत्सर, वो तो कार्य हुआ, और उसका एक अवयव हुआ कौन? मास। तो अवयवी भी अवयव में रहता है परिपूर्ण रूप से, जैसे गंगा का उदाहरण दिया। उसी प्रकार वह संवत्सर रूप काल भी, प्रजापति भी अपना अवयव जो एक मास, उसमें परिसमाप्यते, है कि नहीं? परिसमाप्यते अंतर्भवति, उसमें पूर्ण रूप से रहता है, ये कहना। तो वही दिया, तो स्वावयवे मासे कृष्ण परिसमाप्यते, ठीक है। अतः मास भी क्या है? प्रजापति है, क्योंकि उस मास महीना में भी क्या रह रहा है? प्रजापति रह रहा है, समाविष्ट होकर रह रहा है। अतः मास भी क्या हुआ? प्रजापति हुआ। वही कह रहे आप कंडिका के माध्यम से। तो पढ़ते हैं, मासो वै प्रजापति
तस्य कृष्णपक्षः एव रैः शुक्लः प्राणः तस्मादेतऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन् मासो वै प्रजापति तस्य कृष्णपक्ष एव वै शुक्लः शुक्लमिष्टं कुर्वन्ति इतरेतरस्मिन् मासः वै प्रजापति तस्य कृष्णपक्षः एव रैः शुक्लः प्राणः तस्मात् एते ऋषयः शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन्। ठीक है, तो अन्वय लगभग सरल है। थोड़ा सा प्रजापति ही मासः वै, फिर आगे तस्य कृष्ण पक्ष एव रही, आगे सरल है तो अर्थ समझ लेंगे। तो प्रजापति जो बताया संवत्सरात्मक काल, वो क्या है? मास ही है। तो मास जो महीना वो भी प्रजापति है, तो मास वही प्रजापति, वो महीना भी प्रजापति है। फिर बोलेंगे महीना यदि प्रजापति है तो उस में दो मिथुन, मतलब मिथुन बताना पड़ेगा, रई और प्राण। तो कौन रई है, कौन प्राण है? तो कर रहे तस्य, तस्य मतलब तस्य मासस्य, मासात्मक प्रजापति का। एक रई भाग है, एक प्राण भाग है। तो रई कौन? कृष्ण पक्ष एव रई। महीने में भी दो पक्ष रहते हैं, एक कृष्ण पक्ष रहता है, एक शुक्ल पक्ष रहता है कि नहीं? तो कृष्ण पक्ष कोई हम लोग बौद्ध पक्ष बोलते हैं और शुक्ल पक्ष कोई शुद्ध पक्ष बोलते हैं। तो वही, तो कृष्ण पक्ष एव रई। कृष्ण पक्ष क्या है? रई है, वही चंद्रमा है, वही अन्न है। ठीक है, और शुक्ल प्राण, और शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण है, अर्थात आदित्य है। ठीक है, अत्ता है, अग्नि है, ये बात। शुक्ल प्राण तस्मात् एते ऋषयः, ये ऋषि लोग अर्थात प्राण की उपासना करने वाले। तो कोई प्राण की उपासना करते हैं, कोई रई की उपासना करते हैं। तो प्राण की उपासना करने वाले जो लोग हैं वे लोग शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, शुक्ल पक्ष में ही अपना इष्ट यागादि करते हैं। उसका मत, इसका मतलब वो कृष्ण पक्ष में करते नहीं है क्या? कृष्ण पक्ष में भी करते हैं, किंतु उनकी दृष्टि ये है कि शुक्ल पक्ष अर्थात प्राण हुआ और वो सर्वात्मक है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो उनकी कृष्ण पक्ष की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। तो कृष्ण पक्ष को भी वो क्या समझते हैं? शुक्ल पक्ष ही समझते हैं, है कि नहीं? तो कृष्ण पक्ष में करने पर भी वो शुक्ल में ही करते हैं। कौन? जो प्राण की उपासना करने वाले हैं। और इसकी विपरीत जो रई की उपासना करने वाले हैं कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में ही कर्म कर रहे, इतरे इतरस्मिन्, तो कृष्ण पक्ष में ही कर्म करते हैं यागादि। तो इसका मतलब वे लोग कृष्ण पक्ष में ही करते, शुक्ल पक्ष में करते नहीं, ऐसी बात नहीं। किंतु उनके दृष्टि से वो कृष्ण पक्ष ही सर्वात्मक है, रई चंद्रमा ही सर्वात्मक है, रई सर्वात्मक है। अतः शुक्ल पक्ष भी उसको क्या लगता है? कृष्ण पक्ष लगता है। अतः शुक्ल पक्ष में करने पर भी उन्होंने किया किसमें? कृष्ण पक्ष में ही किया, ऐसा हो जाता है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। तो ये उपासना है सब। तो आगे चलिए, अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं। संवत्सरस्य अपि, संवत्सरस्य अपि मास अहोरात्र व्यतिरेकेन, मास अहोरात्र व्यतिरेकेन औषध्यादि जनकत्व असंभवात्, औषध्यादि जनकत्वासंभवात्, औषध्यादि जनकत्वासंभवात् तस्य
तस्य मासाद्यात्मकत्वम आह। मासाद्यात्मकत्वम आह, मासो वै इत्यादि। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो संवत्सरस्य, संवत्सर जो है उसको पिता कह दिया था कि नहीं, जनक है वो सबका, किंतु वह संवत्सर भी मास और मास के भी अवयव अहोरात्राधिक, उनके अहोरात्र व्यतिरेक है ना, अर्थात उनको छोड़कर, मास अहोरात्र इनको छोड़कर औषध्यादि जनकत्व संभवा। औषध्यादि मतलब वनस्पति आदि, आदि शब्द सब लेंगे, स्थावर जंगम प्राण आदि है कि नहीं, प्राणी वगैरह सब स्थावर जंगम। तो औषध्यादि जनकत्व संभवा, औषध्यादिकों का जनक नहीं हो सकता है कौन, संवत्सर। कब तक, जब तक मास अहोरात्रों को नहीं लेगा तब तक। अर्थात संवत्सर भी औषध्यादिकों का जनक है, किसके माध्यम से, मास अहोरात्र इत्यादि के माध्यम से। ठीक है, वही कह रहे संवत्सरस्यापि, संवत्सर भी मास अहोरात्र व्यतिरेकेन, मास अहोरात्र दिन रात इनको छोड़कर, व्यतिरेकेन छोड़कर औषध्यादि जनकत्व संभवा। संवत्सर में औषध्यादि जनकत्व का असंभव होगा जब तक मास अहोरात्र को बीच में नहीं लेगा, अर्थात उसके माध्यम से ही वो जनक है। कौन, संवत्सरात्मक काल, औषध्यादिकों का सभी का जनक है कौन, संवत्सरात्मक काल, किसके माध्यम से, मास अहोरात्र इत्यादि के माध्यम से। औषध्यादि जनकत्व संभवा, इसलिए आगे तस्य, तस्य संवत्सरात्मक कालस्य मासाध्यात्मकत्वम आह, इसलिए वो संवत्सरात्मक काल क्या है, मासाध्यात्मक है, मास स्वरूप है। इस बात को बताया जा रहा है इस कंडिका में। तो लिखते फिर इस शब्द, इन शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है प्रजापति ही, प्रजापति बराबर रयि प्राणात्मक संवत्सरः, रयि प्राणात्मक संवत्सरः। आगे प्रतीक मासः बराबर चैत्रादि मास स्वरूप एव, चैत्रादि मास स्वरूप एव। आगे प्रतीक है वही बराबर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। आगे प्रतीक तस्य बराबर मासात्मकस्य प्रजापतेः, मासात्मकस्य प्रजापतेः। आगे प्रतीक कृष्ण पक्षः एव, कृष्ण पक्ष एव बराबर मास अवयवभूतः कृष्ण पक्षः, मास अवयवभूतः कृष्ण पक्षः। कौंस में लिखिए चंद्र क्षय पक्षः, चंद्र क्षय पक्षः कौंस बात। आगे एव एकः भागः, एव एकः भागः। आगे प्रतीक रयिः बराबर चंद्रमा, चंद्रमा। आगे प्रतीक शुक्ल
बराबर शुक्ल पक्षः एव, शुक्ल पक्षः एव, कौंस में लिखिए चंद्र वृद्धि पक्षः एव, चंद्र वृद्धि पक्षः एव, कौंस बन अपरः भागः, अपरः भागः। आगे प्रतीक प्राणः बराबर आदित्य रूपः, आदित्य रूपः, ठीक। पूर्ण विराम कौंस में लिखिए यस्मात्, यस्मात् शुक्ल पक्षात्मकं प्राणम, शुक्ल पक्षात्मकं प्राणम सर्वात्मकम एव पश्यन्ति, सर्वात्मकम एव पश्यन्ति। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक तस्मात् बराबर प्राण एव सर्वरूपम, प्राण एव सर्वरूपम इति उपासनात्, इति उपासनात्। आगे प्रतीक एते, एते बराबर शास्त्र प्रसिद्धा, शास्त्र प्रसिद्धा। आगे प्रतीक ऋषयः, ऋषय बराबर प्राणातिरिक्तम वस्तुजातम, प्राणातिरिक्तम वस्तुजातम अपश्यन्तः, अपश्यन्तः कौंस में लिखिए प्राणोपासका, प्राणोपासकाः विद्वांसः, कौंस बंद। आगे प्रतीक शुक्ले बराबर शुक्ल पक्षे एव, शुक्ल पक्षे एव प्रतीक इष्टम बराबर इष्टापूर्तादि कर्म, इष्टापूर्तादि कर्म अर्धविराम यागम वा, यागम वा। आगे प्रतीक कुर्वन्ति, कुर्वन्ति बराबर आचरन्ति, आचरन्ति अर्धविराम। आगे प्राणोपासका नाम, प्राणोपासका नाम प्राणस्य, प्राणस्य सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मकत्वात् कृष्ण पक्षस्य अपि, कृष्ण पक्षस्य अपि शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूपत्वात्, शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूपत्वात्
शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूपत्वात् कृष्ण पक्षे कुतः अपि यागः कृतः अपि यागः शुक्ल पक्षे एव इति भावः शुक्ल पक्षे एव इति भावः पूर्णविराम कृष्ण पक्षस्य तैः अदर्शनात् इत्यर्थः अदर्शनात् इत्यर्थः ठीक है चलिए इतने का अर्थ पहले समझ लेते हैं फिर इतरे इतरस्मिन् का बारे में लिखेंगे। तो प्रजापति मतलब रई प्राणात्मक संवत्सर रई और प्राण स्वरूप जो संवत्सर है वह मास वही मास मतलब चैत्र मास चैत्रादि मास स्वरूप एवं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि 12 महीना होते कि नहीं तो चैत्रादि मास स्वरूप एवं वही प्रसिद्ध अर्थ में है। फिर आगे तस्य का अर्थ कर दिया मासात्मक प्रजापते है मासात्मक जो प्रजापति बताया अब उसके भी 2 भाग है मिथुन कौन कौन तो कृष्ण पक्ष एवं रई उसका एक भाग कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष तो कृष्ण पक्ष हुआ रई और शुक्ल पक्ष हुआ प्राण तो कृष्ण पक्ष एवं मतलब मास अवयवभूत कृष्ण पक्ष महीने का भी अवयवभूत कौन कृष्ण पक्ष उसी को कहते दूसरे भाषा में चंद्र क्षय पक्ष कृष्ण पक्ष मतलब वध्य पक्ष कि जिस पक्ष में चंद्र क्या होता है धीरे धीरे कम होते जाता है चंद्र क्षय पक्ष अर्थ उसको क्या बोलते हैं कृष्ण पक्ष पौर्णिमा के बाद प्रतिपदा की नहीं अमावस्या तक तो क्या होता है चंद्र पौर्णिमा के दिन तो पूरा रहता है फिर दूसरे दिन थोड़ा कम होता जाता है कम होते 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 अमावस्या को नहीं दिखता है तो चंद्र क्षय वाला पक्ष है वो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। हाँ अभी चल रहा है ना हाँ तो चंद्र क्षय पक्ष एक भाग वो एक भाग हुआ मासात्मक प्रजापति का एक भाग हुआ वही है रई एक भाग रई और प्राण दोनों बताना है कि रई भाग हुआ रई मतलब चंद्रमा और दूसरा है शुक्ल तो शुक्ल पक्ष एवं तो शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं चंद्र वृद्धि पक्ष उसमें चंद्र बढ़ता 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 जाता है ठीक है कि नहीं अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है वहां से शुरू होता है तो पौर्णिमा तक 15 दिन वो शुक्ल पक्ष है चंद्र धीरे 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 बढ़ता जाएगा और पूर्णिमा के दिन वो पूरा हो जाता है तो वही तो शुक्ल पक्ष एवं चंद्र वृद्धि पक्ष एवं अपर भाग ये दूसरा भाग है ये क्या है प्राण तो वो हुआ कृष्ण पक्ष हुआ रई और शुक्ल पक्ष हुआ प्राण आदित्य रूप तो यस्मात् शुक्ल पक्षात्मकम प्राणम सर्वात्मकम एवं पश्यन्ति जो प्राण के उपासक है वे लोग शुक्ल पक्षात्मक जो प्राण है उसको सर्वात्मक भाव से देखते हैं वो शुक्ल पक्ष ही सब कुछ है उसके अतिरिक्त और दूसरा उनको दिखाई देता नहीं है सर्वात्मक जानते हैं शुक्ल पक्ष रूप प्राण तस्मात् इसलिए प्राण एव सर्वरूपम इति उपासना तस्मात् का अर्थ कर दिया प्राण एव सर्वरूपम प्राण ही सर्वात्मक है इस प्रकार की उपासना करते तो प्राण ही सर्वात्मक है ऐसा जानना चिंतन करना यही उपासना हो जाती है ठीक है जी तो प्राण एव सर्वरूपम सर्वात्मक इति उपासना ऐसी उपासना से एते ऋषयः एते मतलब शास्त्र प्रसिद्ध ऐसे ऋषि लोग कौन ऋषि प्राणातिरिक्तम वस्तु जातम अपश्यंत प्राण से अतिरिक्त वस्तु को न देखने वाले प्राण ही सब कुछ है सर्वात्मा है सर्वात्मक है ऐसा वो जानते हैं वही उनकी उपासना बन जाती है और वो प्राण ही मैं हूँ इस प्रकार की उपासना करते हो अहंग्र उपासना तो प्राणातिरिक्तम वस्तु जातम अपश्यंत अर्थात प्राणोपासका विद्वांस ऋषय प्राण की उपासना करने वाले विद्वान लोग ऋषि लोग क्या करते हैं तो शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति आया है कि नहीं मूल में तो शुक्ले मतलब शुक्ल पक्ष में
इष्टम कुर्वन्ति, इष्ट मतलब इष्टापूर्त कर्म, याग वगैरह वो सब करते, आचरन्ति। इसका मतलब वे कृष्ण पक्ष में कुछ करते ही नहीं है क्या, बैठे रहते क्या 15 दिन, ये बात नहीं, कृष्ण पक्ष में भी करते हैं, किंतु उसको उनकी कृष्ण पक्ष ऐसी दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या निर्णय किया है, निश्चय किया है कि प्राण ही सब कुछ है, शुक्ल पक्ष ही सर्वात्मा है प्राण, ऐसी उनकी दृष्टि है। अतः कृष्ण पक्ष में करने पर भी वो क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष में ही हुआ ऐसा वो जानते हैं, वही कर रहे। प्राणोपासका नाम, प्राण से सर्वात्मकत्वात्, प्राण की उपासना करने वालों के लिए प्राण सर्वात्मक होने से, सर्वात्मकत्वात्, कृष्ण पक्षस्य अपि शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूपत्वात्, तो सब कुछ यदि शुक्ल पक्ष ही है, प्राण ही है, तो कृष्ण पक्ष भी उनके लिए क्या हुआ, शुक्ल पक्ष ही हुआ, प्राण ही हुआ। तो कृष्ण पक्षस्य अपि शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूपत्वात्, शुक्ल पक्षात्मक प्राण रूप ही है उनके दृष्टि से। अतः कृष्ण पक्षे कृत अपि याग, कृष्ण पक्ष में याग कर रहे लोगों की दृष्टि से, हम लोगों की दृष्टि से, किंतु वो क्या समझते हैं, शुक्ल में ही कर रहे हैं, ये बात। कृष्ण पक्षे कृत अपि याग, याग इष्टम वगैरह, तो शुक्ल पक्षे एव इति भाव। क्यों, कृष्ण पक्षस्य तैहि अदर्शनात्, कृष्ण पक्ष का उनके लिए क्या है, अदर्शन है। एक बात हो गई, ये हुए प्राण की उपासना करने वाले, और दूसरे कुछ लोग होते इतर जो कि रई की उपासना करते हैं, तो वे क्या करेंगे, जो भी कुछ कर्म करना है, याग आदि करने हैं, वो कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। उनकी दृष्टि से कृष्ण पक्ष जो रई वही सर्वात्मक है। अतः वे लोग कृष्ण पक्ष में तो कर ही रहे हैं, किंतु इसका मतलब शुक्ल पक्ष में कुछ करते नहीं, ये बात नहीं, शुक्ल पक्ष में भी करते हैं, किंतु उनके दृष्टि से कृष्ण पक्ष रूप जो रई वही सर्वात्मक होने के कारण शुक्ल पक्ष में करने पर भी क्या समझते, वो कृष्ण पक्ष में ही कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। उस इनकी विपरीत वही कर रहे, इतरे इतरस्मिन्, तो लिखते आगे फिर, इतरे प्रतीक है बराबर, रई एव सर्वात्मा, रई एव सर्वात्मा इति मत्वा, इति मत्वा रयिम उपासिनाः, रयिम उपासिनाः, रयिम उपासिनाः, ठीक। आगे प्रतीक, इतरस्मिन्, इतरस्मिन् बराबर कृष्ण पक्षे एव, कृष्ण पक्षे एव यागम, यागम कौंस में लिखिए, इष्टापूर्तादिकम, कौंस बंद, इष्टापूर्तादिकम, कौंस बंद। आगे कुर्वन्ति इति, कुर्वन्ति इति रयि उपासकानां मते, रयि उपासकानां मते शुक्ल पक्षः अपि, शुक्ल पक्षः अपि सर्वात्मक रयि रूप, सर्वात्मक रयि रूप कृष्ण पक्ष रूपः, कृष्ण पक्ष रूपः एव, एव इति, इति शुक्ल पक्षे कृतम अपि कर्म, शुक्ल पक्षे कृतम अपि कर्म कृष्ण पक्षे एव, कृष्ण पक्षे एव कृतम इति भाव, कृष्ण पक्षे एव कृतम इति भाव।
ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, इतरे, इतरे मतलब कौन? रई एव सर्वात्मा, रई ही सर्वात्मा है। इति मत्वा, रई उपासना, रई की उपासना करने वाले, एक तो हुए प्राण की उपासना करने वाले और दूसरे हुए रई चंद्रमा की उपासना करने वाले। क्या करते वो? इतरस्मिन मतलब वो कृष्ण पक्ष में ही कर्म करते हैं जो भी उसको करना है। इसका मतलब वो शुक्ल पक्ष में करते नहीं ऐसी बात नहीं, किंतु उनके दृष्टि से रई रूप जो कृष्ण पक्ष है वो सर्वात्मा है, सब कुछ है। अतः शुक्ल पक्ष भी रई रूप है। अतः कृष्ण है कि नहीं, शुक्ल पक्ष में करने पर भी उनके लिए क्या है? कृष्ण पक्ष में ही किया हुआ है। ठीक है, तो वही कृष्ण पक्ष एव यागम इष्टापूर्तादिकम कुर्वन्ति, कृष्ण पक्ष में याग करते हैं। इति रई उपासकाना मते, रई की उपासना करने वालों के मत में शुक्ल पक्ष अपि, शुक्ल पक्ष भी क्या है? हाँ, कृष्ण पक्ष ही है। तो सर्वात्मक रई रूप कृष्ण पक्ष रूपा, सर्वात्मक रई स्वरूप जो कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष रूप ही है शुक्ल पक्ष भी रूप एव। इति ऐसा होने से शुक्ल पक्षे कृतम अपि कर्म, शुक्ल पक्ष में किया हुआ भी कर्म कृष्ण पक्षे एव कृतम इति भाव, कृष्ण पक्ष में ही किया ऐसा वो लोग जानते हैं। लग गया अर्थ? तो चलिए, हो गया इतना। अब क्या है? भाष्य थोड़ा ही है, कर ले। मासः वही प्रजापति ही, मिला पंक्ति? तो मास वही प्रजापति ही यथोक्त लक्षण एव मिथुनात्मक, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे इसका। मास वही यथोक्त लक्षण मिथुनात्मक एव प्रजापति ही, मिथुनात्मक एव प्रजापति। ठीक है, तो देखो भाई, तो मास वही, मास क्या है? तो यथोक्त लक्षण, यथोक्त लक्षण मतलब, यथोक्त लक्षण का अर्थ लिखिए, संवत्सर रूप रई प्राण मिथुनात्मक, संवत्सर रूप संवत्सर रूप रई प्राण मिथुनात्मक, रई प्राण मिथुनात्मक इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, तो यथोक्त लक्षण संवत्सर रूप रई प्राण मिथुनात्मक जो है कि नहीं, यथोक्त लक्षण मिथुनात्मक एव, मिथुनात्मक, मिथुन कौन? रई प्राण मिथुनात्मक एव कौन? प्रजापति। वो प्रजापति कौन है? मास, वही मास ही प्रजापति है। कैसा प्रजापति? यथोक्त लक्षण मिथुनात्मक प्रजापति मास एव, है कि नहीं? तो मिथुन रई प्राण मिथुनात्मक जो प्रजापति है वो कौन है? अब मास है, महीना ही है। आगे तस्य, तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मासात्मन प्रजापति एक भाग कृष्ण पक्ष रई अन्नम चंद्रमा। ठीक है, उस मासात्मन मतलब मासात्मक प्रजापति का, मासात्मन प्रजापति, मासात्मक प्रजापति का एक भाग कौन हुआ? कृष्ण पक्ष, वही रई है, वही अन्न है, वही चंद्रमा है। मिथुन बताना है ना, एक भाग ही हुआ। अपर भाग, अपर नाम द्वितीय भाग, दूसरा भाग कौन है? तो शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष, दूसरा भाग कौन है? शुक्ल पक्ष, वही प्राण है, वही आदित्य है, वही अत्ता है, वही अग्नि है। दो हुआ कि नहीं मिथुन, रई और प्राण। फिर आगे यस्मात् शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति, प्राण की उपासना करने वाले क्या करते? शुक्ल पक्षात्मक जो प्राण है वही सर्वात्मक है, ऐसा देखते हैं। इसलिए तो देखिए,
तो भाष्य में मूल में आया है तस्मात्, तस्मात् एते, तो अभी भाष्य में भी आ रहा है तस्मात्, किंतु यह तत् का नित्य संबंध होता है, तो तस्मात् को लगाने के लिए यस्मात् से कुछ बता रहे हैं। तो देखिए थोड़ा अन्वय करेंगे, पहले पढ़ लेता हूं। यस्मात् शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वम एव पश्यन्ति, तस्मात् प्राणदर्शिनः एते ऋषयः कृष्ण पक्षे अपि इष्टम यागम कुर्वन्तः शुक्ल पक्षे एव कुर्वन्ति। कुर्वन्ति तक हुआ कि नहीं? उसके आगे क्या है देखिए, प्राण व्यतिरेकेन कृष्ण पक्षः तैहि न दृश्यते यस्मात्। यस्मात् मिला अभी, तो देखो भाई, तो अब यहां तक तो शुरू से देखिए, तो यस्मात् शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वम एव पश्यन्ति, इतना हुआ। इसके बाद फिर पढ़ेंगे अंतिम का वाक्य यस्मात्, अंतिम का शब्द यस्मात्, जितना मैंने पढ़ा उसमें अंतिम का शब्द यस्मात् मिला कि नहीं? उसके पीछे आइए, यस्मात् प्राण व्यतिरेकेन कृष्ण पक्षः तैहि न दृश्यते, प्राण व्यतिरेकेन कृष्ण पक्षः तैहि न दृश्यते हुआ। अब आइए बीच में तस्मात्, फिर आगे सरल है, मतलब क्या? तस्मात् के पहले यस्मात् करके दो वाक्य आ रहे हैं तस्मात् को लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तस्मात् लगाना है कि नहीं? तस्मात् के पहले यस्मात्, किंतु यस्मात् करके दो वाक्य, दो वाक्य में पहला वाक्य कौन कि यस्मात् शुक्ल पक्षात्मानं प्राणम सर्वमेव पश्यन्ति, यस्मात् जिस कारण से कि शुक्ल पक्षात्मानं मतलब शुक्ल पक्षात्मक प्राणम प्राण को ही सर्वमेव पश्यन्ति, सर्वमेव करते सर्वात्मकमेव पश्यन्ति। कौन? प्राण उपासका, प्राण की उपासना करने वाले लोग शुक्ल पक्षात्मक जो प्राण, उस प्राण को ही सर्वमेव पश्यन्ति, सर्वमेव सर्वात्मकमेव पश्यन्ति, जिस कारण से तस्मात् हुआ। फिर और एक यस्मात् लगाएंगे, तो वो कौन सा? आगे वाला यस्मात्, जिस कारण से कि प्राण व्यतिरेकेन प्राण से अलग कृष्ण पक्ष तैहि न दृश्यते, प्राण से अलग, प्राण मतलब वही यहां पर शुक्ल पक्ष, उससे अतिरिक्त कृष्ण पक्ष तैहि 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 क्या बोल रहे हैं? प्राणोपासकैहि तैहि प्राणोपासकैहि न दृश्यते, है कि नहीं? तो प्राण से व्यतिरिक्त कृष्ण पक्ष उन प्राण उपासकों के द्वारा नहीं दिखाई देता है, अर्थात उनको क्या दिखाई देता है? केवल प्राण ही दिखाई देता है, अर्थात शुक्ल पक्ष ही दिखाई देता है, कृष्ण पक्ष उनको दिखाई देता नहीं है। तस्मात् दो हुए कि नहीं? पहले क्या? तो शुक्ल पक्ष जो प्राण है वही सर्वात्मक है, एक बात। दूसरा क्या? शुक्ल पक्ष रूप जो प्राण है उसके अतिरिक्त और उसको कोई कृष्ण पक्ष आदि दिखाई नहीं देता है। तस्मात् प्राणदर्शिनः, प्राण को देखने वाले अर्थात प्राण की उपासना करने वाले, ये ते ऋषयः, ये ऋषि लोग कृष्ण पक्षे अपि इष्टम, कृष्ण पक्ष में भी वो करते हैं यागादि, किंतु उनको पता नहीं चलता है कि कृष्ण पक्ष में किया, वो क्या समझते हैं? शुक्ल पक्ष में ही किया। क्यों? यस्मात्, क्यों? वो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को ही सर्वात्मक समझते हैं, और शुक्ल पक्ष जो प्राण है उससे अतिरिक्त कृष्ण पक्ष की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है, इसलिए कृष्ण पक्ष में करने पर भी उनको क्या लगता है? शुक्ल पक्ष में ही किया। वही कृष्ण पक्ष अपि इष्टम, इष्टम का अर्थ कर रहे यागम कुर्वन्, यागम के आगे क्या है आपकी पुस्तक में? कुर्वन्ति है ना, तो बीच में दो तीन शब्द छूटे, उसको लिख लीजिए। यागम के आगे, यागम और कुर्वन्ति के बीच में, तो कुर्वन्तः, कुर्वन्तः शुक्ल पक्षे एव, शुक्ल पक्षे एव,
आगे ठीक है। देखो भाई, कृष्ण पक्षे अपि, कृष्ण पक्ष में भी इष्टम अर्थात यागम कुर्वन्तः करते हुए भी, शुक्ल पक्ष एव कुर्वन्ति, शुक्ल पक्ष में ही करते हैं। हो गया इतना। क्यों? प्राण व्यतिरेकेन कृष्ण पक्ष ही न दृश्यते अस्मात्, प्राण से अतिरिक्त कृष्ण पक्ष उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए ये हो गया भाई। फिर मूल कंडिका में इतरे इतरस्मिन आया है कि नहीं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अब इतरे का अर्थ लिखे प्राण अनुपासका। इतरे मतलब कौन? प्राण अनुपासका, जो प्राण की उपासना करने वाले नहीं है, रई आदि की उपासना करने वाले, ये उसका मतलब प्राण अनुपासका इतरे। अब देखिए, इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति, सब कुछ सर्वात्मा प्राण ही है ऐसा नहीं देखते, क्योंकि वो प्राण की उपासना करने वाले नहीं है, वो तो रई की उपासना करने वाले, वो तो रई को सब कुछ देखते हैं, कृष्ण पक्ष को ही सब कुछ देखते हैं, सर्वात्मक देखते हैं। तो देखिए, इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति इति अदर्शन लक्षणम, अदर्शन लक्षण है कि नहीं, अदर्शन स्वरूप जो कृष्णात्मानम है कि नहीं, कृष्णात्मानम एव पश्यन्ति, कृष्णात्मान मानव ये मतलब कृष्णात्मक अर्थात कृष्ण पक्ष स्वरूप ही सब कुछ है ऐसा देखते हैं, रही सब कुछ है ऐसा देखते हैं वही। तो प्राणम, हाँ, इतरे तो प्राणम न पश्यन्ति इति अदर्शन लक्षणम कृष्णात्मानमेव पश्यन्ति, कृष्ण पक्ष अर्थात रही सब कुछ है ऐसा देखते हैं। अतः ऐसे देखने वाले जो लोग हैं, वे लोग जो भी उनको करना है कर्म आदि, वो का करेंगे? कृष्ण पक्ष में ही करते हैं। इसका मतलब वे लोग शुक्ल पक्ष में करते ही नहीं, ये बात नहीं। शुक्ल पक्ष में करने पर भी उनकी दृष्टि शुक्ल पक्ष की तरफ है ही नहीं है, तो उनकी दृष्टि से कृष्ण पक्ष ही सब कुछ है। अतः शुक्ल पक्ष में करने पर भी कृष्ण पक्ष भी करते हैं इसके लोग, ठीक है। देखिए वही करे, इतरस्मिन प्रतीक है, तो वही करे कृष्ण पक्षे एव कुर्वन्ति शुक्ले कुर्वन्त अपि। तो कैसा पढ़ेंगे? इतरस्मिन के आगे ऐसा पढ़ना चाहिए, शुक्ले कुर्वन्तः अपि कृष्ण पक्षे एव कुर्वन्ति, है कि नहीं। ये लोग शुक्ले कुर्वन्त अपि, शुक्ल पक्ष में करते हुए भी कृष्ण पक्षे एव कुर्वन्ति, कृष्ण पक्ष में ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि कृष्ण पक्षात्मक है। कृष्ण पक्ष को ही, रई को ही सर्वात्मक देखते हैं, रई में सर्वात्मक बुद्धि है इनकी, है कि नहीं। रई उपासक है, इसलिए उनको क्या कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में करने पर भी कृष्ण पक्ष एव कुर्वन्ति। हो गया इतना, बस। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।